हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सभी तवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटी 5 करने लगे हैं। इससे पहले जो 4 एक्टिविटीज़ थी ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं जो अभी न्यू आए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 में हमारे पास कह रहा है कि आपने एक आईपीओ चार्ट ड्रा करना है और एक एल्गोरिदम राइट करना है, जिसमें आपने क्या फाइंड करना है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है गिवन नंबर का। एक्सपोनेंट क्या है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है उतने टाइम तक उस नंबर को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। आईपीओ चार्ट क्या होता है, आईपीओ चार्ट आपके पास जो है 3 चीज़ों पे है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट में क्या है, जो हमने डाटा देना होता है, प्रोसेस में जो है वो प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट में आपका रिजल्ट आ रहा होता है। ठीक है, इनपुट देखिए इसका क्या है, बेस नंबर हम देंगे और एक्सपोनेंट देंगे। लाइक 5 की पावर 3 है। ठीक है, ये आपका बेस नंबर है और ये आपकी जो एक्सपोनेंट है वो ये। इसका मतलब ये है कि आपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका होता है एक्सपोनेंट। तो ये आता है 5 से 25, फिर देन 25 को आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे ऑनवर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा। इनपुट में हमारे पास आ जाएगा बेस नंबर और एक्सपोनेंट क्या है, एन, वो आपका एक्सपोनेंट आपने फाइंड करना है। और प्रोसेस में क्या होगा, मल्टीप्लाई द बेस नंबर बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। एन टाइम्स क्या है, ये है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो आपके पावर होती है वो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है कि आपने उतने टाइम ही उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंटेशन आपकी जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। एल्गोरिदम की तरफ आप देखें तो स्टेप 1 हम लेंगे स्टार्ट, उसमें हमने लेट कर दी है नंबर एन बी 8, हमने ले लिया एक नंबर N8 एंड इट्स एक्सपोनेंट ई। एक्सपोनेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करें, क्या है, 5 आ गया है। ठीक है, स्टेप 2 में हमने इनिशियलाइज़ किया है कि प्रोडक्ट पी, हमने प्रोडक्ट पी किया है और के की वैल्यू ली है 1। पी इज इक्वल टू 1 लिया है, के इज इक्वल टू 1 लिया है। के हमने इंक्रीमेंट फाइंड करने के लिए जो है वो लिया है और पी जो लिया है प्रोडक्ट के लिए लिया है। प्रोडक्ट की वैल्यू हमने 1 इसलिए ली है कि जब फर्स्ट टाइम हमारा जो नंबर ये वाली वैल्यू आएगी वो हमारे पास एज इट इज़ सेम आनी चाहिए। तो जो भी हमारे पास नंबर है वो जब भी हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमने प्रोडक्ट में पी की वैल्यू जो है वो 1 ली है। स्टेप 3 में हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट पी। हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है कि पी मल्टीप्लाई एन। पी क्या है, हमारे पास 1 है और एन क्या है हमारे पास, वो एक्सपोनेंट नंबर फिलहाल हमने क्या लिया, यहाँ पे 8 लिया है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस 8 ही आएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट पी में स्टोर हो जाएगा वैल्यू। स्टेप 4 में हमने इंक्रीमेंट लगाना है, के इज इक्वल टू के प्लस 1। के में इंक्रीमेंट लगाया तो के की वैल्यू होगी 2, मतलब वो सेकंड टाइम जो है वो आपका फाइंड होगा, मल्टीप्लाई होगा। चेक करेंगे स्टेप नंबर 5 में द वैल्यू ऑफ के। अगर आपकी के की वैल्यू जो है वो लेस देन इज इक्वल टू ई है, हमने कहा था ना कि कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, जितनी उसकी पावर है वहाँ तक मल्टीप्लाई कर, उतनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या है कि के की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू ई नहीं हो जाएगी तब तक आपने जो है मल्टीप्लाई करना है। देन गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या है, ये फाइंड द प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन है, तो तब तक आपने इसको मल्टीप्लाई। अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6। जैसे ही फॉल्स हो कंडीशन, फिर आपने क्या करना है, स्टेप 6 में जाए। स्टेप 6 में क्या है, हमारे पास आउटपुट है। एंड स्टेप 7 स्टॉप। इसी तरह एक्टिविटी 6 यहाँ पे हमारे पास है कि आपने ड्रा आईपीओ चार्ट एंड राइट एल्गोरिदम। आईपीओ चार्ट भी ड्रा करना है और एल्गोरिदम भी राइट करना है टू प्रिंट ओड नंबर्स। ओड नंबर्स आपने प्रिंट करने हैं कहाँ से, 1 से लेके 100 तक, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 अप टू 99। ठीक है, रेंज उसने दे दी 1 से लेके 100 तक। आईपीओ चार्ट देखेंगे, इनपुट में उसने क्या क्या नंबर्स ले रहे हैं हम 1 से लेके 100 तक। प्रोसेस में क्या करेगा, चेक करेगा ईच नंबर को 1 से लेके 100 तक और जो उसमें से ओड होंगे उनको प्रिंट कर देगा आगे जाके। फिर हमने आगे आउटपुट में डिस्प्ले कर देने हैं ओड नंबर्स 1 से 100 तक। सिंपल सा इसका एल्गोरिदम है, देखें। स्टेप 1 स्टार्ट, इनिशियलाइज़ करेंगे वेरिएबल के टू 1। हमने के 1 क्यों लिया है, के इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टार्टिंग उसने क्या किया, स्टार्ट किधर से होगा, 1 से लेंगे। और साथ ही हमने कह दिया आउटपुट क्या है, के। आउटपुट दे दो स्क्रीन पे, के दे दो, क्योंकि हमने और नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर तो 1 था ना, इसलिए हमने के की वैल्यू 1 ली और साथ ही उसका जो हमने आउटपुट दे दिया। ठीक हो गया। स्टेप 3 में हमने कहा इंक्रीमेंट के बाई 2। के में आपने 2 का इंक्रीमेंट डाला है तो के इज इक्वल टू के प्लस 2। इसमें ये होता है कि जो भी आपकी के की वैल्यू, के इंक्रीमेंट के की वैल्यू में अभी ऊपर 1 है, 1 में 2 ऐड होके तो वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो वापस किस में स्टोर हो जाएगा, 3 में ही स्टोर हो जाएगा, क्योंकि और इनका डिफरेंस क्या है, 1 3 5 7 9 का। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। आगे देखें इसी तरह। उसके बाद आपने चेक करना है, चेक द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू चेक करनी है इफ़ के लेस देन 100। अभी हमने यहाँ पे देखें इक्वल नहीं लगाया, सिर्फ लगाया है के लेस देन 100। क्यों, क्योंकि 100 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, 100 हमारे पास इवन नंबर है, लेकिन उसने रेंज दी थी 1 से 100 तक, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे एंडिंग नंबर 100। के लेस देन 100 हुआ
देन गो टू स्टेप नंबर 2। तो आपने कहाँ जाना है, स्टेप नंबर 2 में जाना है, जाके क्या करना है, आउटपुट दे देना। अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज देन गो टू स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में जाके क्या कर देना है, स्टॉप। यहाँ पे स्पेस कम थी तो इस वजह से मैंने ना ऐसे मार्क करके यहाँ पे जो है ना लिख दिया है। ठीक है, आगे चलें ज़रा। एक्टिविटी 7 है हमारे पास। ये क्या कह रहा है, ड्रॉ आईपीओ चार्ट एंड राइट एल्गोरिथम टू प्रिंट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपके पास नंबर दे दिए हैं 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0। आगे 3, 6 लिखा हुआ है। जब 0 आ जाए, 0 से पीछे अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे डेफिनेटली नेगेटिव नंबर होंगे, तो इसके साथ आपने -3, -6 लगा देना है। ये सेम वही आईपीओ चार्ट, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम है जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में है, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको अगेन रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, इनपुट हम लेंगे कि स्टार्टिंग नंबर क्या है, 27 हमारा स्टार्टिंग नंबर है। एंडिंग नंबर हमारे पास क्या है, -6 है। एंडिंग नंबर -6 लिखा, स्टार्टिंग नंबर 27 लिखा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। तो हमने क्या लिख दिया कि ये डिक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर पे जा रहा है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीमेंट वैल्यू क्या आएगी, 3 आ गई। प्रोसेस में देखेंगे, स्टार्ट एट 27 का आपने 27 से स्टार्ट लेना है और माइनस कर देना है 3 से, अनटिल जब तक जो है आपका -6 ना आ जाए। आउटपुट में क्या आ जाए, सीक्वेंस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एल्गोरिथम इसका देखते हैं ज़रा। स्टेप 1 में स्टार्ट इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल के की वैल्यू हमने ले लेंगे 27 और हमने लिख दिया के इज इक्वल टू 27, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर क्या था 27। साथ ही हमने लिख दिया आउटपुट के, क्योंकि हमने ये सीरीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले करवानी है। जब भी इस तरह की सीरीज़ आ जाएंगे हमें डिस्प्ले करवानी है तो आउटपुट हमारे पास, हमारा जो आउटपुट है वो हमारा सेकंड स्टेप में ही आ जाता है। स्टेप 3 में हमने लगाना है डिक्रीमेंट के बाय 3। हमने के को माइनस करना है 3 से। ये सेम एज इट इज़ आपका प्रीवियस वाला जो एल्गोरिथम था वैसा ही है, और नंबर्स वाला। के इज इक्वल टू के -3 किया के में से और वापस के में ही स्टोर कर दिया। अब 27 में से 3 माइनस हुए तो क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया, जो सीरीज़ में वहाँ पे एज इट इज़ था। फिर स्टेप 4 में हम उसको क्या है, चेक करो के की वैल्यू इफ़ के ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। यहाँ पे ग्रेटर क्यों आया है, यहाँ पे ग्रेटर इसलिए आया है क्योंकि स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या था, ग्रेटर था, और लास्ट नंबर हमारे पास स्मॉलर था, इसलिए हमने क्या कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू -6 आएगा। देन गो टू स्टेप नंबर 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। उसके बाद 5 वाले स्टेप में हमारे पास क्या है, स्टॉप। ये यहाँ पे स्टॉप है। जब तक जो है आपका -6 तक आप नहीं आएंगे तब तक जो है वो क्या करता रहेगा, आपका बार बार स्टेप 2 में जाके आउटपुट देता रहेगा। एंड देन जैसे ही -6 से वो उससे आगे आ गया, -9 आ गया, तो वो वहाँ पे जाके स्टॉप कर देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारी एक्टिविटी 8। इसमें आपने आईपीओ चार्ट ड्रॉ करना है, एक एल्गोरिथम भी राइट करना है। इसमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपने फाइंड करने हैं कहाँ तक, अप टू 100 तक सम करना है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, जो 2 की टेबल पे जाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू 100। और इनको फाइंड करने के बाद इनको एट दी एंड आपने इनका सम निकालना है। ठीक है, इनको सम करके एक वैल्यू निकालनी है। आईपीओ चार्ट इसका देखें तो नंबर हमने लेने हैं 2 से 100, और प्रोसेस में क्या होगा कि ऐड इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100। जो भी इवन नंबर है उनको आपस में ऐड करें, डिस्प्ले कर देना है आपने सम ऑफ द इवन नंबर्स। एल्गोरिथम यहाँ पे इसका देख लें, स्टार्ट लिया, स्टेप 1 में स्टार्ट, लेट कर देंगे सम टू 0। सम क्या कर देना है हमने, 0। यहाँ पे देखें सम के जो वेरिएबल इसने लिया हुआ है वो क्या है, कैपिटल, और यहाँ पे फिर हमने क्या लिया, कैपिटल लिया, इसीलिए सम की वैल्यू 0 ली है और के की वैल्यू 2 ली है। सम की वैल्यू 0 क्यों ली है, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर क्या है 2। जब हम प्लस कर रहे होते हैं कि उसमें हम मुझे ये सेम एज इट इज़ चाहिए, तो मैं सम की वैल्यू 0 इसलिए ली कि 0 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमें वापस क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब आगे स्टेप 2 में आप देखें, ऐड के टू सम। के की वैल्यू जो मैंने 2 ली थी उसने क्या है कि के को सम में ऐड करो, तो मैंने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस के। जो भी सम की वैल्यू है उसको के में ऐड करके वापस सम में स्टोर कर दो। ठीक है, ये वापस सम में स्टोर होता है। तो सम 0 था और के हमारे पास 2 था, तो 0 + 2 = 2। ठीक है, तो हमारे पास पहला नंबर आ गया है। इंक्रीमेंट के बाई 2, के में फिर इंक्रीमेंट लगेगा, के की वैल्यू 2 है, ऊपर 2 में 2 ऐड होके क्या आ जाएगा 4, और 4 क्या है, इवन नंबर, और वापस किस में स्टोर हो जाएगा, के में ही स्टोर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर फार्मूला लगाया हुआ है कि सम प्लस के, यही वाली के की वैल्यू दोबारा वापस ऊपर जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, चेक द वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू चेक करें, इफ़ के लेस देन इज इक्वल टू 100, लेस देन एंड इक्वल भी लगाया हुआ है। इक्वल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमें 100 भी चाहिए सर। देन गो टू स्टेप नंबर 2, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 5। आप कहाँ चलें, स्टेप 5 में चलें। स्टेप 5 में क्या है, आउटपुट सम, एंड स्टेप 6 में स्टॉप है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और है एक्टिविटी 9 हमारे पास, ये भी आईपीओ चार्ट एंड एल्गोरिथम के साथ ही है। इसमें आईपीओ चार्ट आपने ड्रॉ करना है और एक एल्गोरिथम राइट करना है, प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये इंपॉर्टेंट है और पीछे एक एक्सपोनेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आईपीओ चार्ट ड्रॉ करना है, एल्गोरिथम करना है कि एक टेबल जो है प्रिंट, टेबल आपको पता होना चाहिए कि टेबल राइट कैसे करते हैं, लाइक
2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, ये आपके माइंड में होगा, इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना IPO चार्ट, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, IPO चार्ट में देखें, इनपुट में हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ विच द मल्टीप्लिकेशन टेबल इज नीडेड, वो नंबर ले लेंगे जिसकी टेबल की हमें नीड है। प्रोसेस में क्या होगा, मल्टीप्लाई द नंबर बाय इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, हम जो वो नंबर है उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर्स नंबर के साथ 1 से लेकर 100 तक। इंटीजर नंबर आपके पास सिंपल नंबर्स ही होते हैं 1 से लेकर 100 तक, कि जहाँ तक आपको लिमिट चाहिए वहाँ तक ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। आउटपुट में हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे वो आपका जो टेबल है। एल्गोरिथम यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। स्टेप 1 में हमने लिया स्टार्ट, लेट कर दिया नंबर n भी 7, मतलब हम 7 का टेबल करने जा रहे हैं। वेरिएबल हमने यूज़ किया n का और 7 हमने वो नंबर ले लिया, ठीक है। इनिशियलाइज करेंगे k to 1, इनिशियलाइज k क्यों लिया है हमने, अभी आपको बताती हूँ। ये 2 जो है वो क्या है हमारे पास, वो नंबर n मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, k क्या है, ये 1 है, ठीक है। और ये n में 2 जो है ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास p आ जाएगा, प्रोडक्ट होगा जो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट इक्वल टू n मल्टीप्लाई k, ये आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे बना लिया सीक्वेंस, पहले आपने नंबर लिया, देन आपने k वाला वैल्यू ली, फिर आपने एंड में, फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, उसको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर अभी k पहले हमने नंबर लिया, फिर हमने इनिशियलाइज करके k की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि सबसे पहले 1 से ही होगा। फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड किया और हमने इसको कहा कि p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट को हमने p से लिखा, p इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई k, n क्या था 7, n मल्टीप्लाई k हुआ तो क्या आ गया। अच्छा, वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने 2 वैसे ही ली हुई है, तो यहाँ पे नंबर हमने 7 लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई k किया, वो वापस हमने स्टोर किया p में। स्टेप 4 में हमने क्या किया कि आउटपुट दे दो n k p का, इनका आउटपुट दे दो, मतलब आउटपुट ऐसे आएगा आपके पास। स्टेप 5 में आप देखें, इंक्रीमेंट k बाय 1, k में इंक्रीमेंट लगाना है, k इज इक्वल टू k प्लस 1, k कौन सा है, ये वाला नंबर, ये अप टू सोन जाता जाएगा 2 3 4 5 से 10 तक टेबल लिखना, जहाँ तक लिखना वहीं तक, ठीक है। स्टेप 6 में हमने कहा चेक द वैल्यू ऑफ k, आप k की वैल्यू जो है वो चेक करें। इफ़ k लेस देन इज इक्वल टू 12, हम इट्स मीन कि हम 12 तक जो है वो टेबल राइट करें। देन गो टू स्टेप 3, आपने फिर क्या करना है, देन स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे हम वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज गो टू स्टेप 7, स्टेप 7 में क्या है, स्टॉप है, ठीक है। ये चलता रहेगा जब तक आपका टेबल 2 12 या 7 12 नहीं आ जाता, तब तक ये जो है वो लूप इसका चलता रहेगा। एट दी एंड जैसे ही वो 13 की तरफ जाएगा, इंक्रीमेंट लग के वापस नीचे आएगा, तो 13 पे जाएगा, तो फिर वो वहाँ पे वापस प्रिंट करने नहीं जाएगा, वो वहीं से स्टॉप कर देगा। यहाँ तक आपकी एक्टिविटी 9 मैंने आपको आज शो करवाई है, वो 5 6 7 8 और 9 एक्टिविटी करवाई है। एक दफ़ा आप इनका बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। ऐसे जगह इसमें थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कंजस्टेड करके जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इजीली यहाँ पे पूरा आ जाए। एंड ये आपकी लास्ट वन है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ओके, बाकी एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, सॉरी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं करवाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।